हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्या ट्रिग्नोमेट्री। हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। वो 30 मिनट की वीडियो बन चुकी थी, जिसमें पार्ट 1 में हमने सारा का सारा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। पूरे डीपली में घुसे थे, पूरे देखा था हमने इसको कैसे हम कैसे हम साइन की वैल्यू निकालते हैं, कैसे कॉस की वैल्यू निकालते हैं। तो आज हमारा जो मेनली लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, किसका होगा? एक्सरसाइज 8.1 का। तो यहाँ सॉरी एक्सरसाइज 8.1 का। तो यहाँ पे मेनली हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपको मैं सिखाना चाह रहा था कि हम साइन की वैल्यू कैसे निकालें। साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, इनकी वैल्यू हम मेनली कैसे निकाल सकते हैं। और हमारे पास कौन से थे? कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और हमारे पास था कॉट थीटा। इस पूरी की चर्चा हमने कर ली थी कि किसका कौन सा रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा होता है। ये हमने पढ़ चुके हैं, हम इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब सीधा बढ़ते, हमने देखा था कल चीज एक पढ़ी थी कि ये वाला कुछ पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज हमने पढ़ी थी। ओहो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैसे याद रखते हैं? ये वाला जो प्लस पे डिवाइड लगा लो काम पे। ये जो पहला वाला कॉलम होता है साइन का, मतलब अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? p/h, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। दूसरी वाली जो होती है ये होता है हमारा cos का। किसका होता है? cos का। तो cos का क्या होता है आपका? b/h, ठीक है। और जो हमारे tan का होता है वो क्या होता है? p/b। tan का क्या होता है? p/b। और फिर मैंने बताया था कोसेकेंट का निकालने के लिए बहुत ही सिंपल होता है कि सिर्फ जो साइन दे रखा है साइन का आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका कोसेकेंट निकल जाएगा। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? h/b। वैसे ही cos का रेसिप्रोकल करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? सेकेंड थीटा निकल जाएगा, तो उसका हो जाएगा h/b। और जब आप tan का रेसिप्रोकल करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? cot निकल जाएगा। तो इसका हम क्या बोल सकते हैं? b/b। ठीक है, ये जो हमने पढ़ रखी है ना। इससे पहले लेक्चर में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था, पूरा डीप में पढ़ा था अच्छे से। तो आज इसी के ऊपर कोई बात होने वाली है, इसी चीज को यूज करेंगे एक्सरसाइज 8.1 में। पूरी तरह नहीं करेंगे, सिर्फ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जो शुरुआत का मैं क्वेश्चन बताता हूं, इसको कोई नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नोट नहीं कर रखा है तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। चलो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं, अपना उद्घाटन करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 बोल रखा है इन ट्रायंगल एबीसी तो राइट एंगल एट बी। तो मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ हमारा कौन सा एंगल चलेगा? राइट एंगल चलेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल चलेगा, उसके अलावा कोई भी ट्रायंगल नहीं आएगा आपकी ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोल रखा है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल एट बी, मतलब बी पे क्या है आपका? राइट एंगल है, ठीक है। एक सेकंड, तो देखते हैं। देखो सॉरी यार, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, ठीक है। अब नहीं होगा डिस्टरबेंस, अब ठीक है। देखो इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब उसने से जो जो पहले बोल रहा है उस क्वेश्चन में लिख दो। उसने बोला, फर्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे करने वाले हैं। तो उसने बोला एक ट्रायंगल है एबीसी, मतलब राइट एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ए बी पे हमारा राइट एंगल है, ठीक है, ठीक है। ये चीज हमने देख ली। उसके बाद इसने बोल रखा है कि AB is equals to 24 सेंटीमीटर। AB कितना गिवन है आपको? ये जो साइड है ये कितनी गिवन है आपको? 24 सेंटीमीटर। और आपको BC गिवन है, BC गिवन है आपको कितना? 7 सेंटीमीटर। और आपको पहले पार्ट में निकालना है साइन A, कॉस A, दूसरा है आपका साइन C और कॉस C। तो यार अभी तक सबको डाउट आ रहा होगा कि ये क्या है? साइन थीटा हमने पढ़ा है, थीटा तो हम बोल सकते हैं, लेकिन साइन ए, साइन सी, मतलब देखो यार ये जो साइन ए और साइन सी है ये किसकी प्लेस पे आ रखा है? देखो ये जो है साइन ए और साइन सी, ये थीटा की प्लेस पे तो आ रखा है। साइन थीटा, तो थीटा की प्लेस पे क्या है? सी। मतलब हमारा जो एंगल थीटा होगा वो कहां पे होगा? अगर हम पहले वाले पार्ट में देखें तो हमारा जो एंगल मतलब जो थीटा होगा वो ए पे होगा, ठीक है, हमने ए पे मान लिया। तो इससे पहले वाला लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने ये देखा था कि अगर कहीं भी आपका ये थीटा आया, यहाँ पे ये थीटा है आपका, तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो मतलब ये जो BC है आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया किसके लिए? किसके लिए? ये परपेंडिकुलर हो गया इस वाले पार्ट के लिए, साइन ए और कॉस ए के लिए।
साइन ए और कॉस ए के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। क्यों? क्योंकि फिर से मैं रिपीट करता हूं, अभी तक हम सिर्फ ये पढ़ते हुए आए थे, ये हमने जो हाइपोटेन्यूज मतलब जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम ये देखते थे कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। तब हम कहां लेते थे, हम ये को स्पेसिफाई नहीं करते थे, हमारे पास एक ही एंगल होता था, वो 90 डिग्री होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे अलग अलग आपको एंगल दे दिया। अब इसने बोला, मान लो अगर मैं ले लूं इसको ए ले लूं, इसको बी ले लूं, इसको सी ले लूं, तो उसने बोला कि साइन ए मतलब साइन थीटा, थीटा मतलब ए, तो थीटा कहां पे है आपका ए। हमें 90 डिग्री से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, वो कब आएगा जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बस। तो यहाँ पे हमारा ए पे क्या आ गया, थीटा एंगल आ गया। तो मैंने बताया था थीटा, हमें हम इसको कैसे पता लगाएं। अब सिमिलर तो है नहीं कि सिर्फ परपेंडिकुलर बेस इस जगह रहेगा। मैंने बताया था कि अगर आपका थीटा वेरी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो सॉरी, तो जो आपके परपेंडिकुलर और बेस होंगे वो भी क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो मैंने बताया जहां पे भी थीटा एंगल होगा उसके हमेशा सामने वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी। याद रखना, ये तो हमारी हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी रहेगी कि 90 डिग्री सामने वाली साइड कौन सी होती है, हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। और जो बची रिमेनिंग ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बेस। इससे याद रखना। लेकिन अगर मैं दूसरा पार्ट देखूं तो फर्स्ट पार्ट चलो हम करते हैं, लेकिन अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे हो गया साइन सी। अब सी, अब मतलब यहाँ जो थीटा था वो हटके कहां आ गया, इस सी पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया थीटा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से जो परपेंडिकुलर और बेस होंगे ये क्या कर देंगे, वेरी कर जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होगी, हमेशा परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और जो बची बेस। तो हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर होगा, जो बेस होगा, वो वेरी करेगा जब आपका एंगल वेरी करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। मैं बताता जाऊंगा जब जब हम इसको चेंज करेंगे, मैं आपको बता भी दूंगा, 2-3 बार बताऊंगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। हाँ, अच्छा ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। अब इतना समझ में आया होगा। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने परपेंडिकुलर ये क्यों लिया। ऐसा हम जब पढ़ते हुए आए कि हम परपेंडिकुलर इसको लेते हैं, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि मैंने बताया कि थीटा एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मैं लिख लूं, देखो सॉल्यूशन, यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 होगी और ये बचा, ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, और ये हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं पहला वाला पार्ट देखूं, इसको पहला वाला पार्ट निकालना है, तो मैंने अभी आपको बताया था ये वाला, पंडित बद्री प्रसाद डिवाइड कर लो और अपन में हर हर बोले। मैंने बताया ये जो पहला वाला कॉलम होता है किसका होता है, साइन का, मतलब साइन की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे देखो साइन ए निकालना है तो ये वाली चीज लगेगी, कॉस ए निकालना है तो ये वाली चीज लगेगी। दूसरा वाला कॉलम होता है किसका होता है, कॉस का होता है, किसका होता है, कॉस का। और ये तीसरा वाला होता है किसका होता है, टेन का होता है। क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर मैं पहला पार्ट देखूं, मतलब पहला ही देखूं साइन ए, अगर मुझे सिर्फ साइन ए निकालना है तो साइन ए मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो मेरे पास साइन का एक फॉर्मूला होता है कि साइन ए का मेरे पास फॉर्मूला होता है क्या, p/h, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जितने भी ये नंबर ये होते हैं आपके, जितने भी रेशियोज होते हैं, इनके कैसे वैल्यू निकालते हैं, तो इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये कब काम आता है, या थीटा हो कोई भी हो, तो फॉर्मूला ये रहेगा आपका। यहाँ पे वेरी इसलिए, यहाँ पे से जो थीटा होता है वेरी करने के लिए दिखाता है, लेकिन अगर यहाँ मतलब ये ए आया, ये ए मेनली क्या दिखा रहा है कि थीटा कहाँ पे है, तो उसी हिसाब से हमें परपेंडिकुलर बेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप देखो एक छोटी छोटी चीज का यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत बड़ा यूज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे गलती से भी यहाँ परपेंडिकुलर इसको ले लोगे, जो पहले हम पढ़ते हुए हैं उसको सोचते हुए, तो आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि थीटा कहाँ पे ले रहे हो, और थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और जो रिमेनिंग साइड होगी वो क्या होगी, बेस होगी। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है p/h। अच्छा ठीक है, तो मतलब p क्या है, परपेंडिकुलर, h क्या है, हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ पे मेरे पास दिक्कत आ गई, मुझे साइन की वैल्यू चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो पता ही नहीं है। ये मुझे हाइपोटेन्यूज तो चाहिए, क्योंकि देखो अगर मैं सिर्फ अब cos a निकालूंगा तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, और यहाँ पे भी h का यूज होता है, मतलब मुझे h निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, हम h कैसे निकाल सकते हैं, अब ये 90 डिग्री, अब 90 डिग्री में दो साइड दे रखी हो, तीसरी साइड निकालनी हो,
तो हमारा यहाँ पे कौन यूज आता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज आती है। क्या आती है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे, जो ये h की वैल्यू है वो हम निकालेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये होती है। तो हमें h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर पता है क्या, b मतलब क्या 24 का स्क्वायर करना है, प्लस में p का स्क्वायर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो h स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर अगर हम करें तो कैसे होगा, ट्राई कर लेते हैं। 24 into 2 4 4 16, 8 और 9 और 2 4 8 और 2 2 4, ठीक है, 6 ये हो गया 17 और देखिए 576 आता है, 576 प्लस में 49, ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ। तो h स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दोनों को प्लस कर लो मेनली, तो 9 6 15, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे एक कैरी आ गया, 7 plus 1 8, 8 plus 4 12, तो 2 फिर से यहाँ पे कैरी आ गया, तो 5 plus 2 7, तो 725 का आंसर है। कैसे लिखाए थे 576 प्लस में 49, आई थिंक मैं गलत है थोड़ा सा, 9 से 15 होता है 7 और 8 और 12, ये हो जाएगा हाँ 625, सॉरी 725 नहीं 625, सॉरी, है ना, ये हो गया। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, h की वैल्यू चाहिए। तो मैंने बताया, ये हमें पता है कि अगर हम स्क्वायर हटाते हैं और स्क्वायर को अगर हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं तो रूट बन जाता है, क्या बन जाता है, रूट 625, और जो रूट 625 होता है वो 25 का रूट होता है। तो h की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ गई, 25 सेंटीमीटर निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई, मैं यहाँ पे लिख दूं 25 सेंटीमीटर, मतलब मेरी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, हमने क्या करा, हमने पहले ये देखा कि हमें निकालना क्या है, साइन a, मतलब थीटा हमें कितना दे रखा है a, तो हमने a पे थीटा ले लिया, उसके सामने वाले साइड में बताया परपेंडिकुलर होती है और जो रिमेनिंग बची वो बेस होती है, उसी हिसाब से फिर मैंने साइन का फॉर्मूला लगाया, वो होता है p/h। इसकी वजह से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसकी वजह से मैंने परपेंडिकुलर साइन का मैंने वो निकाला, ये फॉर्मूला होता है p/h। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई कि मुझे h की वैल्यू नहीं पता। अब ये h की वैल्यू नहीं पता तो फिर मेरा ये तो लग ही नहीं सकता है, तो मुझे यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी पड़ी। तो मुझे हमें पता है कि अगर कोई भी राइट एंगल है उसमें अगर आपको दो साइड गिवन है और तीसरी साइड निकालनी है तो हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। उसी की वजह से मैंने ये लगाया और ये मेरा पूरा एक आंसर आया, रूट 625 किसका वो होता है, 25 का होता है, ठीक है। तो मेरे पास h की वैल्यू आ गई। अब मैं सिंपली इसमें पुट करूंगा और मेरी sin a की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी है, तो मैं sin a की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूं। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 7 और h की वैल्यू कितनी आई मेरी 25, तो sin a हो गया आपका ये, sin a क्या हो गया आपका 7/25, क्लियर। अब इसी तरीके से हमें अगर cos a निकालना है तो cos a भी निकल जाएगा। cos a का फॉर्मूला होता है b/h, देखो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है, ठीक है। तो बेस हमें पता है क्या, हाँ बिल्कुल पता है 24 होता है, तो 24/25, तो ये क्या आ गया आपका cos a आ गया। अच्छा ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हमारा फर्स्ट पार्ट में हमें दो चीजें निकालनी थी, sin a की वैल्यू मैंने निकाल दी और cos a की वैल्यू मैंने निकाल दी। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो यहाँ कर लेते हैं, तो हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा हमको, है ना। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं सेकंड पार्ट। तो अब हमें सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, पहले sin c निकालना है। क्या निकालना है, sin c। तो sin c हम कैसे निकाल सकते हैं, अच्छा यहाँ पे देखो sin a था, अब यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, थीटा वेरी कर गया, थीटा आपका चेंज हो गया, मतलब sin a से हट के जो थीटा है आपका वो कहाँ पे आके c पे शिफ्ट हो गया। तो अब मतलब बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गए, तो यहाँ पे सिंपली हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। यहाँ पे जो आपका बेस था वो परपेंडिकुलर बन जाएगा और जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या बन गया, 24 सेंटीमीटर बन गया। बस आपको एक समय पे आपको ये वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपको यहाँ पुट करना है। तो sin c की वैल्यू होती है सिंपल, ये होती है p/h। तो p/h, लेकिन यहाँ पे p अलग है, परपेंडिकुलर डिफरेंट है। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना 24 और जो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है वो कितना 25 सेंटीमीटर। तो ये sin c निकल गया आपका, क्लियर। अब इसी तरीके से हमारा और क्या रहेगा, cos c। तो cos c का फॉर्मूला होता है b/h। तो सिंपल, अब देखो यहाँ पे बेस क्या है 7,
तो 7 अपॉन में 25 हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज ही नहीं होगा, तो ये भी मेरा निकल गया। तो मेरे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। sin ए cos ए, sin ए की वैल्यू आई 7/25 और cos ए की वैल्यू आई 24/25 और मेरी sin c की वैल्यू है 24/25 और cos ए की वैल्यू आई 7/25। क्लियर होगा? इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। हमें टाइम इसलिए ज्यादा क्यों लगा, क्योंकि हमने बिल्कुल शुरुआत ही थी हमारी, एक तरह से हमने एक भी क्वेश्चन नहीं करा। तो अभी हमने पहला क्वेश्चन करा तो इसलिए टाइम लगा, लेकिन अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी और सारे के सारे क्वेश्चन भी इजीली होते जाएंगे। ठीक है, अब जल्दी से काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ट्राई करता हूँ दूसरा वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे। अच्छा, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे कर सकते हैं? देखो यार, सिंपल। यहाँ पे आपको फाइंड करना है, क्या करना है? फाइंड करना है tan p minus cot r। ठीक है, तो ये p और r क्या है यहाँ पे? थीटा। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, मतलब tan p की वैल्यू निकाल के उसको cot r में से माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब मुझे tan p और cot r की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले तो। ये तो है नहीं कि मेरे पास कोई वैल्यू गिवन है, कोई वैल्यू गिवन नहीं है, बस मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है, उसमें मुझे साइड्स गिवन है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनमें पहले तो थीटा पुट करके मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले tan p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर cot r की वैल्यू, उन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, फिर मेरा आंसर आएगा। तो सिंपल है, कर लेते हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले हम निकालते हैं tan p। tan p का मतलब tan का फार्मूला क्या होता है? वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही होता है हमारा। मतलब tan का क्या होता है? p अपॉन v, ये होता है। अच्छा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? थीटा। यहाँ पे क्या है? p। मतलब जो हमारा एंगल है, जो थीटा, वो कहाँ पे है? p, यहाँ पे है। तो मैंने बताया यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसके सामने वाली साइड ये होगी परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई, यहाँ मुझे परपेंडिकुलर तो गिवन ही नहीं है। ये मेरा बेस है, ठीक है, ये मुझे बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो ये आपके साथ ऐसे करेगा, आपको कभी ये तो ना देगा कि आपको पूरी की सारी वैल्यू जो लग रही हो, नहीं, आपको निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो tan p का फॉर्मूला होता है p अपॉन v, तो p अपॉन में v, तो मुझे p तो पता नहीं है, तो मुझे p निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर cot r का फॉर्मूला क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल p अपॉन v, b अपॉन v, है ना। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम क्या करेंगे, जो हमारा p की वैल्यू वो निकालते हैं। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना दे रखा है? 13 का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू कितनी है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस में p स्क्वायर। 169 144 को इधर लेके आ जाओ, तो -144 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। यहां पे सॉल्व कर देता हूं। p स्क्वायर देखो, अब यहां पे क्या करना है हमको, हम दोनों इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 - 4 5, 6 - 4 2 और 1 - 4 0 हो जाएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? √25, और √25 किसकी वैल्यू होती है? 5 सेंटीमीटर। मतलब जो मेरा परपेंडिकुलर है वो मेरा कितना निकल के आ गया? ये 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। सिंपल। अब मेरे इसमें अगर मैं पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। पुट कर दूं, ये मिटाने की जरूरत तो नहीं है, चलो हटाओ इसको, हम मिटाते नहीं है, या साइड में कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। इसको एक साइड में बंद कर देते हैं बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, ये हमारी बात रही tan p। tan p का फार्मूला क्या हो सकता है? देखो, tan p का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन v, और परपेंडिकुलर हमें गिवन हो गया। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना निकल गया है? 5, और अपॉन में बेस कितना है यहाँ पे? 12। ये अब क्या आंसर है? tan p का। अब tan p की वैल्यू निकल गई, अब निकालते हैं cot r की वैल्यू। cot r मतलब सिंपल, अब जो थीटा है वो यहां से हटके कहां पे आ गया? वो यहां से हटके, अब आपको दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, लेकिन आपको दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। पहला जब थीटा कहां पे था? p पे था, और दूसरा जब थीटा कहां पे है? r पे है। तो यहां पे परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ये जो बेस था ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जो परपेंडिकुलर था ये क्या बन गया? बेस बन गया, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, क्लियर होगा अभी तक? तो cot r हमारा क्या होता है? cot r की वैल्यू होती है b अपॉन b, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ tan p। अब देखो यहाँ पे आप पता क्या करेंगे कि सबको पता है कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करते आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो आंसर कितना निकल जाएगा? 5/12।
आंसर तो बिल्कुल सेम है। जो इसका अर्थ, अब यहाँ तो रेसिप्रोकल तो कुछ हुआ नहीं, बेस की वैल्यू 12 आनी चाहिए थी और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 आनी चाहिए, तो यहाँ तो गलत हो गया। तो मेरी बात याद रखना चाहिए, अगर आपको ऐसे देता साइन a की वैल्यू ये है और cos कोसेकेंट c की वैल्यू पूछता, तो आप साइन का रेसिप्रोकल करके कोसेकेंट थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते। जो आपका अगर एंगल वेरी कर रहा है, तो अगर एंगल सेम है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एंगल का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो cot r की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 5/12 आ गई। अब बस हमारा लास्ट स्टेप क्या है कि इनको फाइंड करना है, मतलब tan p माइनस cot r को फाइंड करना है। तो tan p माइनस cot r सिंपल है। तो देखो ये क्या है, मेरा tan p क्या है 5/12 माइनस और cot r में कितना है 5/12, तो मेरा आंसर कितना आ गया। अब अगर बेस सेम है तो माइनस कर दो, सिंपल, ये तो कट ही जाएगा, ये तो कितना आंसर आ गया 0। आंसर इज 0। क्लियर होगा किस तरीके से हम करते हैं। तो ये हमारा क्या है, tan p माइनस cot r की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आई है, 0 निकल के आई है। तो आज के जो हमारा लेक्चर है उसको हम यही रोकते हैं। हमने अभी तक 2 क्वेश्चन करे और दूसरे वाले क्वेश्चन में बहुत कम टाइम लगा, मैक्सिमम 2 मिनट भी नहीं लगे, 2-3 मिनट भी, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में 15 मिनट्स लगे। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज को रिवाइज करना था और रिवाइज करके हमने उस चीज को पढ़ा है, उस चीज को फिर से उस पे एप्लीकेबल किया है, अप्लाई किया है, देखा है उसको हम कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है। अगले वाला जो लेक्चर आएगा उसमें और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट लगेंगे। मैं लाइन बाय लाइन नहीं करा रहा, जो एग्जाम मतलब लाइन बाय लाइन कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है ना पहले उसको करते हैं। हम पूरी एक्सरसाइज भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम एक्सरसाइज भी करेंगे। तो एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वैसे सारे ही हैं, कुछ को छोड़ के, 1-2 को छोड़ के, मतलब पूरी एक्सरसाइज होने वाली है हमारी कंप्लीट, ठीक है। तो हमारे पहला और दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आज का आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।